चलते हैं कक्षा 8 में। आज का आपका टॉपिक है सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ 3 होती हैं। पहला a प्लस बी का होल का क्यूब होता है a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। दूसरा है a माइनस बी का होल का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तीसरा है आपके सिलेबस में a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca। ये 3 फार्मूले आपके पास हैं जिस पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। चलिए चलते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 1 ले लीजिए। उदाहरण नंबर 1 कहता है कि y प्लस 3 का होल का क्यूब का विस्तार करना है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसके रूप में हमारे पास फार्मूला कौन सा है, तो आपने कहा कि इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये पहला वाला यूज कर सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल का क्यूब। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी। तो चलिए इसी पर विस्तार कर देते हैं। तो a की जगह पे y, b की जगह पे 3 रखिए। तो ये हो गया y प्लस 3 का होल का क्यूब। आपने कहा y का क्यूब 3 का क्यूब 3y 3 और y प्लस 3। तो ये हो गया y क्यूब 3 का क्यूब मतलब तितली के 9 9 27। तो ये हो गया 27 और हो गया तितली के 9y y धन 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो गया y के घात 3, ये हो गया 27। गुणा कर दीजिए तो 9y का वर्ग 9 27y। तो ये है इसका आंसर। बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया गया है x धन 5y के घात 3। इसको भी तो आप इसी फार्मूले पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो फार्मूला कहता है a क्यूब। तो यह a क्यूब y क्यूब 3ab a प्लस बी। तो ये हो गया x के घात 3 125y के घात 3 15xy x धन 5y। तो ये हो गया x के घात 3 125y के घात 3 15 एकम 15। जब गुणा करेंगे तो घात जुटेगा, एक घात 2 घात x का वर्ग y और 15 × 5 = 75 xy की घात 2 कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लें पहले। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है, कहता है इसका मान क्या होगा। तो 3 घात के रूप में चाहिए। तो जो यह क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन x 1/x 5/2 है। इसका कर देते हैं घन। इसका घन कर देंगे, दोनों तरफ का घन कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, x धन 1/x के घात 3। तो इधर हो जाएगा कितना, 5/2 के घात 3। तोड़िए a प्लस बी का होल का क्यूब वाले फार्मूले पे। तो a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी और इसको तोड़ेंगे तो 25 125 और ये 8, ये कट गया। यहाँ हो गया x के घात 3 1/x के घात 3 और यह जो ब्रैकेट है इसका मान दिख रहा है कितना, 5/2 कर सकते हैं 125/8। तो x के घात 3 1/x के घात 3 125/8 ऋण 15/2 कर सकते हैं। तो ये हो गया x के घात 3 1/x के घात 3 एलसीएम ले लीजिए। तो 125 और ये हो गया 4 15 चौके 60। तो ये हो गया x के घात कितना, आप इसको लिख सकते हैं कि x के घात 3 1/x के घात 3 घटा लीजिए। तो हो गया 5 6 65/8 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगले उदाहरण पे अगर हम लोग चलते हैं तो अगला उदाहरण आपके पास है उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान से दिखेगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। 4 में दिया गया है कि a धन b बराबर 5।
और ए बी बराबर 6। तो ए के घात 3 बी के घात 3 का मान क्या होगा? तो आप कहते हैं ना कि 3 घात यानी 3 के रूप में प्लस है, तो प्लस वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। इसी फार्मूले पे हमको रखना है, तो चलिए रखते हैं। ए प्लस बी के घात ये 3 हो गया, ए के घात 3 बी के घात 3 3 ए बी का मान दिया गया 6 और ए धन बी कितना है 5। तो ये हो गया 125 ए के घात 3 बी के घात 3 और ये हो गया 5 का 30 3 90। तो आप लिखेंगे 125 ऋण 90 बराबर ए के घात 3 बी के घात 3। तो 125 में से अगर हम 90 घटा देते हैं तो कितना होगा? आपके पास रिजल्ट हो गया 35 ए के घात 3 बी के घात 3। या आप इसको सही से लिख सकते हैं कि इसका मान कितना हो गया आपके पास? तो आपके पास मान हो गया इसका 35। नोट करें पहले आप इसको। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि 401 के घात 3 का मान क्या होगा, हल करना है। तो पूर्णांक के रूप में कर लेते हैं, तो 400 धन 1 के घात 3। अब यह कौन सा फार्मूला आप यहाँ यूज कर सकते हैं? तो यह प्लस के रूप में दिख रहा है, तो ए प्लस बी का होल का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, ये होता है ना। तो चलिए इसी पर तोड़ते हैं। तो इसी पर तोड़ेंगे तो आपने लिखा यहाँ कितना, तो लिख दिया 400 धन 1 के घात 3। तो ये हो गया 400 के घात 3 1 के घात 3 3 गुणते 400 गुणते 1 और 400 धन 1। तो 4 4 चौके 16 16 चौके 64 पे 2 2 2 6 0 1 12 100 400 धन 1। चलिए गुणा कर लेते हैं। 64 पे 6 0 है 1 है, बच्चों को 48 पे 4 0 और 1200। इसको पूरे को जोड़ लीजिए। अगर इस पूरे को जोड़ते हैं तो ये हो गया आपके पास कितना 1 0 2 1 8 4 4 6। तो ये है इसका आंसर। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो आपसे कह रहा है कि x, देखिए x के घात 3 धन 8 बराबर सिद्ध करना है कि x धन 2 और x का वर्ग ऋण 2x धन 4 होगा। आप एक चीज़ जान लीजिए कि होल क्या क्यूब आपने पढ़ा, और भी हमारे पास फार्मूले हैं। फार्मूले की बात करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक किसी का माइनस में होता है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये भी सर्व समीकरण ही होती है। आप आ जाइए इस लेफ्ट को ले लें यहाँ बायां पक्ष। तो आपने लिया बायां पक्ष, बायां पक्ष लिया तो आपने लिखा x के घात 3 8 x के घात 3 2 के घात 3। यह कैसा फार्मूला दिख रहा है? तो ये इसी पर इस तरह से इसको तोड़ें तो a प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी और b का स्क्वायर यानी x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। बस यही है राइट हैंड साइड। नोट कर लें। चलिए चलते हैं। अभ्यास शुरू होता है। निम्नांकित के विस्तार कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास दिख रहा है b+1 का होल का क्यूब का विस्तार करना है। तो आपने कहा कि इसके लिए हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल का क्यूब ए क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी। इसी पे इसको तोड़ना चाहेंगे आप। तो जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ b रखिएगा, जहाँ b है वहाँ 1 रखिए। तो आपने कहा b+1 का होल का क्यूब क्या होगा? तो b का क्यूब आप लिखेंगे b का क्यूब 1 का क्यूब 3b इंटू 1 और b+1। तो यह जाएगा b क्यूब 1 3b b+1। तो ये हो गया b क्यूब 1 इंटू करते हैं इसमें तो 3b स्क्वायर और 3b, ये b+1 का होल का क्यूब का विस्तार है।
इसी तरह से ख नंबर की बात करते हैं तो ख नंबर में दिया गया है c+3 का क्यूब। इसके लिए कौन सा फार्मूला आप यूज करना चाहेंगे? तो जैसे ऊपर आपने लिखा है वही सेम वाला फार्मूला। कौन सा? तो a+b का होल का क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a+b तो तोड़ना चाहेंगे। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे? c+3 का होल का क्यूब, तो c क्यूब 3 का क्यूब 3c 3c+3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? तो आपने लिखा c क्यूब, ये हो गया 27, तित्ती लिख के 9c 3 कर लीजिए। तो c के घात 3 27, 9c का वर्ग 27c, ये लिख सकते हैं। बात करते हैं ग में दिया गया है क्या? तो 2x - 3 के घात 3। इस पे आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो सेम वही जो ऊपर चलते आ रहा है। कौन सा फार्मूला आपके पास है? तो a+b का होल का क्यूब। आप लिखेंगे a क्यूब b क्यूब 3ab a+b। इसी फार्मूले पर हम इसको लिखेंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए लिखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ 2x - 3 के घात 3, तो ये हो गया 2x के घात 3, 3 के घात 3, 3 गुणते 2x गुणते 3 और 2x - 3। तो यहाँ हो गया 8x के घात 3 27, 9 दूना के 18x 2x - 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8x के घात 3 27, 18 दूना के 36x का वर्ग 18 3 54x, ये है आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है घ नंबर। देखिए घ नंबर में दिया गया है x² + y के घात 3। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी वैसे ही हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? तो इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला वही दिख रहा है, a+b का होल का क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a+b। अगर हम इसी फार्मूले पे तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना? x² + y का होल का क्यूब। ये हो गया x² का क्यूब y का क्यूब 3x² y और x² + y, x के घात 6 y के घात 3, 3x का वर्ग y x² - y, x के घात 6 y के घात 3, 3x के घात 4y 3x का वर्ग y का वर्ग, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका विस्तार करिए। तो इस पे कौन सा फार्मूला आप कह सकते हैं? तो वही अभी जो आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार, a+b का होल का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब 3ab a+b। चलिए इसी पे अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे यहाँ कि 5 + 3y का क्यूब। तो ये हो गया 5 क्यूब 3y का क्यूब 3 5 3y 5 + 3y। तो ये हो गया 125। यहाँ हो गया 27y के घात 3, ये हो गया 15 3 45y और 5 - 3y। चलिए गुणा कर लेते हैं। 125 27y के घात 3 गुणा करेंगे 25 5 2 22 225y हो गया 135y का वर्ग। इसी में एक और भाग दिया गया है च नंबर क्या दिया गया है? तो दिया गया है xy 2a का होल का क्यूब। तो ये भी तो उसी फार्मूले पे आप तोड़ेंगे जैसे अभी आप करते आ गए हैं। कौन सा फार्मूला आपके पास पहले से है? तो a+b का होल का क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab a+b। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ a है वहाँ जो है वो रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास xy 2a का होल का, ये a है ये b है, रखिए। तो ये हो गया a का क्यूब b का क्यूब 3a b a+b। तो यहाँ हो गया x के घात 3 y के घात 3 8 a के घात 3 हो गया 6xy a xy - 2a। तो x के घात 3 y के घात 3 8 a के घात 3 6 x का वर्ग y का वर्ग जुड़ गया घात वही रहेगा
12xy a का वर्ग। ये हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से अगर भिन्न में दे देता है तो उसका विस्तार कैसे किया जाएगा, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आते हैं तो 2 का पहला भाग क आपको दिख रहा है क्या? a/2 b/5 के घात 3। तो ये भी तो वही फार्मूला है। कौन सा? आपके पास फार्मूला है a + b का होल का क्यूब होता है a³ b³ 3ab a + b। इसी फार्मूले पे हम इसको भी तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। तो आपके पास रिजल्ट हो गया a/2 b/5 का क्यूब। तो a/2 का क्यूब b/5 का क्यूब 3a/2 b/5 a/2 b/5। तो a के घात 3 8, क्योंकि दोनों के घात 3 है। b के घात 3 125 3ab 10 a/2 b/5। इसको आगे भी लिख सकते हैं। a के घात 3 8 b के घात 3 125 3a का वर्ग b 20 और 3ab का वर्ग 50। तो ये है इसका आंसर। इसी में एक और भाग दिया गया है। वो कौन सा भाग है? ख 3y 1/4y के घात 3। चाहें तो आप इसको इसी फार्मूले पे नहीं लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहीं पे। तो आपने कहा a³ b³ 3ab a + b। व्यवस्थित करते हैं तो 27y के घात 3 4 चौके 16 चौके 64y के घात 3। y से y कटेगा तो यहाँ हो गया 9/4 है 3y 1/4y। यहाँ हो गया 27y के घात 3 1/64y के घात 3 29 27y/4। इसका इसके साथ भी गुणा कर दीजिए तो 16y हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। तो इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। आपकी क्लास का कोर्स चल रहा है कक्षा 8 का। अच्छे से पढ़ाई करें और आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।